हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हमारी पार्टनरशिप की 8th क्लास है ना। और आई थिंक 8th क्लास है। तो पार्टनरशिप में आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमें क्या करना है पार्टनरशिप में। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा पार्टनरशिप का, जो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ दोस्तों। देखो, पार्टनरशिप का जो पीडीएफ आपको, क्वेश्चन पीडीएफ जिससे मैं करा रहा हूँ पार्टनरशिप, ये आपको कहाँ पर मिलेगी। मैंने आपको कहा था बीच वीडियो में, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो तो मैंने आपको कहा था कि आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि पार्टनरशिप की जो क्लासेस वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो आपके पास, उसका जो नोट्स है पार्टनरशिप के नोट्स, वो कहाँ पर मिलेंगे। देखो, सबसे पहले दो जगह आपको मिल सकते हैं नोट्स, ठीक है, जहाँ पर जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और आपको ये नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है। सबसे पहले ये नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे हमारे। सर टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप के नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। सिंपली आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप सीधा ही दीपक क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। अगर आपका टेलीग्राम है तो आप सीधा डर सर्च करिए दीपक क्लासेस, वहां पर आप ज्वाइन हुईजिए। ज्वाइन होने के बाद वहां पर सिर्फ सर्च का, ऊपर सर्च का बटन आता है, सर्च करने के बाद आप सर्च करिए पार्टनरशिप नोट्स, तो आपको पार्टनरशिप नोट्स के बारे में वो ले जाएगा वहां पर। और सीधा, बहुत क्या पता बहुत सारी चीजें चल रही हो, तो आप सर्च करना बेटर रहेगा, सर्च कर लीजिएगा पार्टनरशिप नोट, आपको सीधा सीधा पार्टनरशिप नोट पे ले जाएगा। ठीक है, मैं डाल दिया है मैंने यहाँ पार्टनरशिप नोट्स के अंदर टेलीग्राम में। और और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पाए, किसी वजह से आप कहीं नहीं हो पाया, तो आप हमारी दीपक क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर मैंने डाल रखा है, दीपक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां पर स्टडी मेट के सेक्शन में डाल रखा है। दीपक क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पार्टनरशिप से रिलेटेड, मैं एक बैच बना रहा हूं दोस्तों, मैं एक पार्टनरशिप का क्या बना रहा हूं दोस्तों, एक बैच। तो वो बैच आपको ज्वाइन करना है। मैं एक पार्टनरशिप का बैच बना रहा हूं जो कि आपको ज्वाइन करना है, ऐप में बहुत जरूरी है। वहां पर आप मेरे से प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप बैच कैसे ज्वाइन करेंगे उसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बैच बनाकर, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कर लेना। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। नेक्स्ट जो क्लास आएगी, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, उस वीडियो में मैं आपको बैच का वो दे दूंगा, आप सिंपली बैच ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो वो बैच ज्वाइन करने का, कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम उसमें लाइव इंटरेक्शन करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आज की कहानी खत्म कर दी मैंने, आगे बढ़ता हूं। और आपको वहां पर ऐप में भी, आपको बैच में ना, ऐप में भी आपको पार्टनरशिप की क्लास मिल जाएगी। तो अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहते हो यूट्यूब पे देख सकते हो, अगर आप ऐप में देखना चाहते हो ऐप में भी देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। ठीक है, तो बैच को जरूर ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अभी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, आओ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, देखो अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होने वाले हैं। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा है, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बचा है, ओपनिंग कैपिटल बचा है, और आपके पास पास्ट एडजस्टमेंट बचा है, बस यही बचा है। इसके बाद हमारा जो, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और आता है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट, वो हमारे सिलेबस में नहीं है दोस्तों, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। उसके क्वेश्चन भी बार बार आगे आपको एडवांस में कहीं नहीं मिलेंगे। अगर कहीं पर एक क्वेश्चन भी मुझे दिखा उसका कि हाँ पर आ गया एक क्वेश्चन भी, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, पूरा कॉन्सेप्ट। बट हमारे को अभी तक नहीं पढ़ना, पास एडजस्टमेंट आने के बहुत चांसेस रहते हैं आने वाले क्वेश्चनों में, इसलिए मैं हर चीज उस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको कि आपको एडवांस तरीके से भी चीजें मिले, आपको सारे क्वेश्चन भी हो जाए, आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आओ सर स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपके उसमें, मुझे देखूंगा अभी क्वेश्चन में, अगर आपके सिलेबस में हुआ गारंटी ऑफ प्रॉफिट का तो जरूर डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है कोई भी। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट, पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों इसके अंदर, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट, ले देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज
allowed to compensate. Interest on capital is allowed to compensate a partner for contributing capital to firm, capital to the firm, for contributing capital to the firm in excess of profit, in excess of profit sharing ratio, in excess of profit sharing रेशियो। एग्जाम्पल सुनते हैं, मान लो एक फर्म है, फर्म, इसके दो पार्टनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। एक फर्म है, इसके दो पार्टनर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। फर्म ने मिस्टर ए से कहा कि आपने जो मुझे कैपिटल लगाई है, मेरे को जो आपने पैसा दिया है, मेरे को एज अ कैपिटल जो आपने लगाई है, इस कैपिटल के बदले मैं आपको क्या दूंगा, इंटरेस्ट देंगे। इस कैपिटल के बदले मैं आपको दूंगा इंटरेस्ट। ध्यान सुनना, एक पार्टनर जब फर्म के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तो हम उस पैसे इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं। जब फर्स्ट टाइम कोई भी पार्टनर बिजनेस खोलता है और उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, तो हम उस पैसे को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ऐसे ही मिस्टर बी ने भी कैपिटल इन्वेस्ट करी, मिस्टर बी ने भी कैपिटल इन्वेस्ट करी, किसको, फर्म को, और फर्म इसको क्या देगी इसके बदले में, इंटरेस्ट। तो दोस्तों इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है, ध्यान समझिएगा। इंटरेस्ट देने का क्या पर्पस होता है। देखो हर साल ना पैसे की जो वैल्यू है वो कम होते जा रही है दोस्तों, इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के बढ़ते दाम की वजह से पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। इन द सेंस वैल्यू कम हो रही है, मतलब क्या जो 5 रुपए का नोट है या 100 रुपए का जो नोट है वो 100 रुपए का नहीं रहा, नहीं दोस्तों, वो नोट 100 का ही है, आज भी 100 का है, 10 साल बाद भी वो 100 का ही रहेगा। बट फर्क कितना सा है, आज जो सामान 100 रुपए के में आ जाएगा, 10 साल बाद वही सामान खरीदने के लिए 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। ध्यान सुनेंगे क्या कह रहा हूं मैं। आज जो सामान 100 रुपए का आ जाता है, 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद वो सामान 100 रुपए का नहीं आएगा, वही सामान 100 का नहीं आएगा, उस सामान के लिए 200 पे करने पड़ेंगे। तो आज जो सामान 100 रुपए का हमें मिल जाता है, उसको 10 साल बाद वो सामान 200 रुपए का मिलेगा या 100 रुपए से ज्यादा का मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, सिमिलर नेचर ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, सिमिलर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट है, आज 100 रुपए का मिल रहा है, पर आने वाले 10 साल बाद वो 100 का नहीं होगा, वो ज्यादा का मिलेगा आपको। तो इसलिए पैसों की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो अगर मैं आपको कोई पैसा दे रहा हूं, अगर मैं आपको जो पैसा दे रहा हूं आज, ध्यान सुनना इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। आज मैं आपको पैसा दे रहा हूं दोस्तों, आज, ठीक, आज मैं आपको पैसे दे रहा हूं, मान लो 1 लाख रुपए। आपने कहा कि मैंने कहा कि 1 लाख रुपए आप मुझे 5 साल बाद देना। ध्यान सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इंटरेस्ट का कौन समझाऊंगा असली। आज मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, ठीक, 1 लाख रुपए दूंगा 5 साल के लिए। अब सोचो, मान लेते हैं कि आज जो 1 लाख रुपए मैंने आपको दिए, आपने जो 1 लाख रुपए लिए और 5 साल बाद आप मुझे लौटाओगे, तो आज जो सामान, जो प्रोडक्ट 1 लाख में आ सकता है, आज जो प्रोडक्ट 1 लाख में आ सकता है, वो 5 साल बाद जब मुझे आप वापसी 1 लाख रुपए पड़ाओगे, वो सेम प्रोडक्ट 1 लाख का नहीं आएगा। दोबारा सुनते हैं क्या बोला मैंने। मान लेते हैं एक टीवी है, टीवी, आज मैं आपको 1 लाख रुपए दूं, या मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उससे टीवी खरीद लूं 1 लाख का। ध्यान सुनना, 1 लाख के टीवी आगे, बहुत बड़ा टीवी था, 65 इंच का, बिल्कुल कर्व शेप में, सैमसंग का टीवी 1 लाख रुपए का मान लेते। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं 1 लाख रुपए का टीवी खरीद लूं सैमसंग का, और या 1 लाख रुपए मैं आपको दे दूं, ठीक। अब ध्यान सुनना, मैंने 1 लाख रुपए आपको दिए, मैंने 1 लाख रुपए आपको दिए, तो आपको जब मैंने 1 लाख रुपए दिए, तो आपने कहा कि ये जो 1 लाख रुपए आप मुझे दे रहे हो, ये 1 लाख रुपए मैं आपको
3 या 5 साल बाद इसको लौटाऊंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 5 साल बाद लौटाना। 5 साल होने के बाद आपने मुझे वापसी 1 लाख रुपए दे रहे हो। 1 लाख मैंने 5 साल पहले दिए थे आपको, आज 5 साल कंप्लीट हो गए, आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हो। अब जो आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए मेरे, अगर मैं उससे वही सैमसंग का टीवी खरीदूं तो वो 1 लाख का नहीं मिलेगा, वो उसका प्राइस अब बढ़ गया होगा, क्योंकि उसके अंदर फीचर्स बढ़ गए होंगे, ठीक है, महंगाई बढ़ गई होगी। जो सामान टीवी में 1 साल पहले कम रुपए का लगता था, अब वही सामान 1 साल बाद ज्यादा रुपए का लगेगा, तो टीवी की कॉस्ट बढ़ेगी, वो अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे तो टीवी का प्राइस भी बढ़ेगा। अब वो टीवी मुझे 1 लाख का नहीं, 1,25,000 का मिल रहा है। तो सोचो 1 लाख रुपए का जो टीवी मुझे 5 साल पहले मिल सकता था, आज वो टीवी 5 साल बाद मुझे 1,25,000 का मिल रहा है दोस्तों। तो महंगाई 25,000 से बढ़ गई। तो महंगाई 25,000 से बढ़ गई, तो इस इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए मैं आपसे 25,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। मैं बोलूंगा देखो भाई, पहले जब मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए थे तो उस 1 लाख रुपए में मैं एक टीवी खरीद लेता, आज वही टीवी मैं खरीदने जाऊंगा तो मुझे 1 लाख का नहीं मिल रहा, मुझे 1,25,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 5 सालों में वो 1 लाख से 1,25 का हो गया, तो जो 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मैं पे करूंगा वो आप मुझे कंपनसेट करो। और जो आप मुझे 25,000 रुपए कंपनसेट करोगे 5 साल के लिए, दैट्स द नेम ऑफ द इंटरेस्ट। महंगाई के बढ़ने की वजह से, जो महंगाई की बढ़ने की वजह से जो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। पहले जो प्रोडक्ट 1 लाख रुपए में आ जाता था, अब वो प्रोडक्ट 5 साल बाद 1 लाख में नहीं आएगा, 1,25 में आएगा। तो 25,000 की उसकी महंगाई बढ़ गई, महंगाई 25,000 से बढ़ी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो अब ये 25,000 का कंपनसेशन आप मुझे दोगे फॉर रिकवर दी, फॉर कवरिंग द इन्फ्लेशन। महंगाई को कवर करने के लिए आपको वो 1 लाख का ही पड़ेगा, आपको मेरे को तो 1 लाख का पड़ा, क्योंकि जितना वो महंगा हुआ उतना आपने मुझे क्या दे दिया उसके बदले का, ब्याज। और दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि क्यों हम इंटरेस्ट देते हैं। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? यस। तो आपसे मैंने आज मान लेते हैं, मैंने आपसे माना भाई 10,000 रुपए दे दो। आपने कहा सर 10,000 रुपए का मेरा एक अच्छा सा फोन आ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे 10,000 रुपए दो, 1 साल बाद ले लेना। तो 1 साल बाद आपको 10,000 नहीं दूंगा, 1 साल बाद मैं आपको इंटरेस्ट जोड़ कर दूंगा, क्योंकि जो 10,000 रुपए 1 साल पहले का फोन, जिस 10,000 रुपए में से 1 साल पहले प्रोडक्ट आ जाता था, आज वो प्रोडक्ट 10,000 का नहीं आएगा, वो ज्यादा का आएगा। तो जितने ज्यादा का आएगा वो मेरे लिए इंटरेस्ट माना जाएगा और मैं उसको पे करूंगा। और ये इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यही एक कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट का, इसलिए इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए ब्याज दिया करते थे। क्यों देते थे ब्याज? समझ में आया? इंटरेस्ट क्यों दिया करते हैं वो समझ में आया? हाँ, इंटरेस्ट रेट पहले ही डिसाइड हो जाता है, वो एस्टिमेट लगा लेते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ सकती है, कितने से 10%, 15%, तो उस वजह से इंटरेस्ट रेट सेट कर दिया जाता है एस्टिमेट बेसिस पर, ठीक है। पर इंटरेस्ट देते क्यों है, इसका लॉजिक मैंने आपको क्लियर करा। तो दोस्तों, जब ए कुछ पैसा और बी जब कुछ पैसा फर्म में लगाएंगे, तो फर्म इनको हर साल उसके बदले में इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि जो पैसा इन्होंने आज 1 अप्रैल को लगाया है, वो पैसा 1 साल बाद 1 लाख रुपए का नहीं रहेगा। 1 अप्रैल पर जो पैसा इन्होंने लगाया है, किसी पार्टनर ने आज 1 अप्रैल, मान लेते हैं आज 1 अप्रैल है, साल का शुरू है, फर्म पे पैसा दिया, तो 1 साल बाद ये 1 लाख ही फर्म उसको वापस नहीं करेगी। कितना करेगी? ज्यादा करेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, उसको रिकवर करने के लिए कंपनसेशन देगी। क्लियर है या नहीं है? तो लिखो क्या लिखा है पहले कॉन्सेप्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल। कंपनसेट करने के लिए, और कंपनसेट किसे करते हैं? इन्फ्लेशन को, महंगाई को। मैंने आपको समझाया कि आज का जो प्रोडक्ट, आज जिसको प्रोडक्ट जितने रुपए में आ रहा है, वो 10 साल बाद वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, वो उतने रुपए में नहीं आएगा। इसलिए आज के जो पैसे हैं वो तो खरीद लो, 10 साल बाद यही पैसों से आप वो चीज नहीं खरीद पाएंगे। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आपने देखी संतरे वाली टॉफी, संतरे वाली टॉफी। तो जब हम 3-4 साल के हुआ करते थे, तो तब संतरे वाली ट्रॉफी आती थी, तो मैं 25 पैसा भी होता था, मैंने 25 पैसे भी देखे हैं, 50 पैसे भी देखे हैं, 1 आना भी देखा है, और 10 पैसा भी देखा है। तो वहां पर क्या होता था, तब उस टाइम, मेरे टाइम पे 10 पैसा वगैरह चलते नहीं थे। मेरे टाइम में जो शुरुआत हुई वो 25 पैसा चलता था, 25 पैसा, 50 पैसा, फिर 1 रुपया, ऐसे चलता था। मेरे से इससे कम में नहीं आया। मैं जब मेरा बॉर्न हुआ तो 25 पैसे से स्टार्टिंग थी, जब वो चलते थे नोट।
तो 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया, मतलब हमने 25 पैसा भी चलाया है, दुकान पे सामान लिया है उससे। अब 1 रुपए में वो संतरे वाली जो टॉफी होती थी वो 16 आती थी, 16। तो आज अगर संतरे वाली टॉफी 1 रुपए की लोगे तो एक ही आएगी। तो सोच लो, मान लो अगर 10 साल पहले की अगर बात कर रहा हूं तो 1 रुपए की 8 संतरे 16 संतरे वाली टॉफी आती थी। वो संतरे वाली टॉफी नहीं होती जो संतरे जो होती है, समझ रहे होंगे आप क्या क्या यूज कर रहा हूं। तो आज 1 रुपए की एक ही आती है। पहले एक की 4 टॉफी आया करती थी इक्लेयर्स के, इक्लेयर थी आई थिंक, आज इक्लेयर्स की टॉफी खत्म हो गई। वैसे तो 1 रुपए की एक ही आ रही है शायद हो। तो देख रहे हो, जो चीज 1 रुपए में 4 आ जाती थी, आज 1 रुपए में क्वांटिटी कम होगी, 1 आ गई। तो 4 रुपए में 4 आएगी, आज महंगाई बढ़ गई। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं? फॉर द कंपनसेशन ऑफ द इन्फ्लेशन। क्लियर रहेगी बात, समझ में आया? असली कौन सा समझने आना चाहिए बस। सेकंड पॉइंट पे लिखते हैं, कहता है दस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करा जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत लिखो, इंटरेस्ट इज अलाउड, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट, इंटरेस्ट, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल। यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कौन सी कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? सर ओपनिंग कैपिटल। तो अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो, क्या निकालना हो दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फाइंड आउट करना है तो मैं किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करूंगा? तो आप कहना सर ओपनिंग कैपिटल, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी और उसको मल्टीप्लाई कर देना, बताओ किससे? रेट ऑफ द इंटरेस्ट से, जितना रेट है। मतलब इस लाइन से हमें बस ये पता चला, और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन से हमें ये पता चला कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा जाएगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करा जाएगा, क्लोजिंग पे कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। क्लियर है या नहीं है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल में क्यों होता है कैलकुलेट, ये समझिए। रीजन है, हर चीज का रीजन है, हर चीज का लॉजिक है दोस्तों। विदाउट लॉजिक कोई चीज चलती नहीं है। मान लो आपने आज बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे, आज आपने पहली बार बैंक अकाउंट खुलवाया और आज 1 अप्रैल है, मान के चलो साल का शुरू वाला दिन है, 1 जनवरी है, आपने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करे। तो क्या जैसे ही आपने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करे तो क्या आप उसी वक्त पैसा मांग लोगे? क्या नहीं, आप उस वक्त पैसा नहीं मांगोगे, ये समझो। आप क्या करोगे? आज आप मान लो 1 अप्रैल को डिपॉजिट करे 1 लाख रुपए इनटू बैंक। ये समझो कि बैंक में आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे, तो क्या इसी दिन इंटरेस्ट मांग लोगे क्या बैंक से? क्या बैंक आपको इसी दिन इंटरेस्ट दे देगा जिस दिन 1 लाख रुपए में? नहीं देगा। कब देगा? सर 1 साल होने के बाद। वैसे बैंक आपको क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट दे देता है, बैंक आपको क्या देता है? क्वार्टरली बेसिस पर इंटरेस्ट दे देता है। पर एक सिनेरियो में आपको बता रहा हूं कि आपने कहीं कभी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो हमेशा जो पैसा मिलता है वो 1 लाख रुपए अगर 1 साल बाद तक आपने रखे हैं, 1 लाख रुपए 1 साल बाद तक अगर आपने रिटर्न करके रखे हैं, तो यहां आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। जो इतना अमाउंट आपने डिपॉजिट करा उस पर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है कि आपने विड्रॉ करा हो, है ना? ड्यूरिंग द ईयर आप विड्रॉ करोगे, हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर वापसी डिपॉजिट करोगे, ऐसा भी तो हो सकता है, एडिशनल डिपॉजिट करोगे। तो उस बेसिस पे कैलकुलेशन करी जाएगी। भाई आज आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए, अगर ये 1 लाख रुपए पूरे साल 1 ही लाख रहा तो साल के एंड में 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऐसी सर अगर आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया पर बीच में आपने 20,000 विड्रॉ कर लिए, तो उस तरीके से आप डिफरेंट सिनेरियो में अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे क्यों देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट मेनली ओपनिंग में नहीं क्लोजिंग कैपिटल पे दी जाती है। बट क्लोजिंग कैपिटल कब होगा? जब साल बीतेगा। तो अगर
31 मार्च को 31 मार्च के साल के 31 मार्च के रात के 12 बजे तक ये पता चलेगा। हो सकता है कि कोई इंसान 11:50 पर या 11:59 पर उसने एक अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया, बैंक से पैसा निकाला और किसी को ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च को। तो 31 मार्च खत्म होने तक का वेट करते हैं, ध्यान सुना, 31 मार्च खत्म होने तक का वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि पूरे साल इसने क्या करा, पूरे साल इसने कितना पैसा डिपॉजिट कराया, कितना विड्रॉ कराया, उस बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है पर साल के एंड में, जब 31 मार्च जो पूरा खत्म हो जाएगा तब। और जैसे 31 मार्च खत्म होता है तो दोस्तों बताओ क्या आता है, नया साल, 1 अप्रैल। हमारे लिए कॉमर्स वालों के लिए 1 अप्रैल हमारा नया साल होता है, तो 1 अप्रैल। तो इस दिन पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा जाएगा क्योंकि 31 मार्च खत्म होने का वेट करा जाता है दोस्तों। क्लियर है या नहीं है? तो 31 मार्च खत्म होने का वेट करा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। क्यों ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट होता है? क्योंकि पिछले साल जो कैपिटल थी एंड में उस पे देंगे। तो कब देंगे? इस साल कैलकुलेट होगा, अगले साल शुरू में तो देंगे तो उसी साल पर कैलकुलेट 1 अप्रैल को होगा दोस्तों। ये कौन सा समझ में आया कि ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि हम पूरा साल खत्म होने का वेट करते हैं और जब पूरा साल खत्म होता है 31 मार्च की 12 बजे तक चलता है तब देखते हैं कि कितना पैसा डाला, कितना विड्रॉ करा और उस बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो पिछले साल की क्लोजिंग होगी वो इस साल की ओपनिंग होगी नहीं होगी? यस। तो इसलिए ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, होती वो पिछले साल की क्लोजिंग है। समझ में आया? तो ये लॉजिक क्लियर है कि ओपनिंग कैपिटल पे क्यों होती है? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पिछले साल की क्लोजिंग होती है। तो पिछले साल तक देखते हैं कि कितना पैसा है इसके पास, उस बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाता है। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा और पिछले साल का इंटरेस्ट अगले साल मिलता है दोस्तों। क्योंकि पिछले साल का इंटरेस्ट पिछले साल मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल का इंटरेस्ट तो तब देंगे जब साल खत्म होगा और जैसे साल खत्म हो नया चालू हो जाएगा। तो पिछले साल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो अगले साल होता है। क्लियर? इसलिए बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। कब? मतलब इस साल का इंटरेस्ट कब दूंगा? इस साल पे दूंगा, क्योंकि जब ये एंड खत्म हो जाएगा तभी तो 1 अप्रैल को कैलकुलेट करूंगा और फिर दूंगा। क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर। तो यहां पर सेकंड पॉइंट खत्म होता है। थर्ड पॉइंट पे आप लिखेंगे, थर्ड पॉइंट पे आप लिखेंगे और हिंदी में लिखना, हिंदी में, अगर ड्यूरिंग द ईयर, लिखो ना ऐसे लिखो, अगर ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है, अगर ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है तो उसमें भी इंटरेस्ट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेट। अगर ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है तो उस पर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेट। डेट के अनुसार उस पर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। आगे सुनो, चौथा पॉइंट लिखेंगे, ध्यान सुनेंगे, मैं थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट दोनों बोल रहा हूं, चौथा पॉइंट सुनेंगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करा जा रहा है कैपिटल का, अगर ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करा जा रहा है कैपिटल का तो उसको ध्यान में रखते हुए, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करा जा रहा है कैपिटल का, अगर ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया जा रहा है कैपिटल का तो उसको ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी जाएगी। क्या क्लियर है या नहीं है? यस सर, यहां तक क्लियर हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं कि ये 2 पॉइंट मैंने क्या समझाया आपको। मिस्टर ए, मिस्टर ए एक पार्टनर है और इन्होंने कैपिटल लगा रखी है ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई है 5 लाख रुपए की। ठीक है, मिस्टर एक पार्टनर है और उन्होंने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई है 5 लाख रुपए की। अब इसने एडिशनल कैपिटल लगाई, इसने क्या करा? एडिशनल कैपिटल लगाई ऑन 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को इसने एडिशनल कैपिटल लगाई है 2 लाख रुपए की। ठीक है, विड्रॉन ऑफ अ कैपिटल करा, इसने कुछ पैसा निकाल लिया। भाई ऐसे बैंक में हम कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, हमने सेविंग अकाउंट खोल रखा है, हमने कुछ पैसा डिपॉजिट करा, फिर डिपॉजिट करा, फिर डिपॉजिट करा, जब डिपॉजिट करा और एक टाइम पे निकाल भी लेते, ऐसे होता नहीं होता?
अपने बैंक में पैसा डालते हैं, निकालते रहते, डालते निकालते रहते, ऐसी होता है, ऐसी इसमें भी हो रहा है। विड्रॉन कैपिटल, इसने कैपिटल लगाया लगाया फिर विड्रॉ भी कर लिया कुछ टाइम में। विड्रॉन कैपिटल ऑन 1 जनवरी को इसने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपए का। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए? हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का देना चाहिए। हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए? 10% का। तो इस तरीके से आपको बनाएंगे, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक लाइन ड्रॉ करके, लाइन को ड्रॉ करके आपको ये क्वेश्चन करना है। मान लेते हैं साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, ठीक है, साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को और एडिशनल कैपिटल लगाई 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लगाई और 1 जनवरी को विड्रॉ करा। ध्यान सुनेंगे, यहां पर इसने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई। कैपिटल कितनी लगाई? 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई तो यहां इस पीरियड तक कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। इस पीरियड तक कैपिटल कितनी थी बताओ? इस पीरियड तक कैपिटल दोस्तों 5 लाख रुपए थी। अब इस साल यहां पर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, इस मतलब इस पीरियड पे, इस दिन पे एडिशनल कैपिटल लगाई, और कितनी लगाई? 2 लाख रुपए। अब जब एडिशनल कैपिटल लगाई तो अब यहां से यहां तक मुझे बताओ कितनी कैपिटल अभी और है? भाई 5 लाख रुपए तो लगाई थी, 5 लाख तो शुरू से आई रही थी, 2 लाख और लगा दी तो कितनी होगी दोस्तों बताओ? 7 लाख रुपए। इधर इसने विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ कितना करा जी? विड्रॉ 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। अब 1 लाख विड्रॉ कर लिया तो बताओ इस दौरान कैपिटल कितनी बची? इस दौरान कैपिटल 6 लाख बची। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैंने क्या कहा? इस दौरान में आपकी जो कैपिटल है वो 5 लाख है, क्योंकि आपने शुरू में 5 लाख लगाई थी। 1 अक्टूबर को जाकर आपने अपनी कैपिटल को कितना कर दिया? 2 लाख और डिपॉजिट कर दिया, फर्म को 2 लाख रुपए और दे दिया, तो 5 पहले से थी, 2 और दे दिया, तो 7 लाख रुपए हो गई। अब इसके बाद एक हाइलाइटर और ले लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ग्रीन नहीं, ऑरेंज ले लेते हैं। चलो, इसके बाद आपने विड्रॉ करा तो इस दौरान आपकी जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपए बची। तो जिस तरीके से आपको जिस पीरियड पे है तो उस पीरियड के अनुसार, तो मैंने कहा देखो आपका जो इंटरेस्ट का रेट है, रेट इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। 10% किस अकॉर्डिंग देना है? बड़ा सिंपल सा है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर से तो कैपिटल बढ़ गई थी, एडिशन लगाई थी। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 5 लाख रुपए थी, यहां तक सितंबर अक्टूबर, सितंबर 5 लाख है, ठीक है सर। तो इस पीरियड पे 5 लाख पे कैपिटल लगाएंगे। अब मुझे बताओ 5 लाख रुपए थी, 10% का रेट था पूरे साल का। 10% क्या है? पर एनम, पूरे साल का है, तो ये 12 महीने का रेट है। तो हमें कितने महीने के लिए चाहिए? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने के लिए। तो 6/12, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। अब फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक दोस्तों 2 लाख रुपए और लगाए थे, तो 5 पहले से थे, 2 और लगा दिए, तो कितना हो गया जी? 7 लाख रुपए। 7 लाख का 10% के रेट से पूरे साल का इंटरेस्ट है, तो हमें 3 महीने के पीरियड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने के पीरियड के लिए कितना होगा? इतना होगा जी। इसके बाद सर फ्रॉम 1 जनवरी से लेकर अप टू 31 मार्च तक, अब यहां पर इसने विड्रॉ कर लिया था, तो अब 7 लाख नहीं 6 ही बचा, तो अब 6 लाख का 10% 3 महीने के हिसाब से। और इस तरीके से दोस्तों आपकी कैलकुलेशन रहेगी, और जो भी आएगा आपके पास यहां पर आप इंटरेस्ट, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, पता अभी ये कितना सा हुआ है? ये पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट का 10% पार्ट हुआ है, सिर्फ 10% अभी तक। अब आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा पार्ट होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आओ दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। 5 लाख का 10% और डिवाइडेड बाय 2, यह आ गया 25,000 रुपए। अब 7 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, यह आ गया 17,500। और अब 6 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, यह आ गया 15,000।
तो 15,000, 17,500 प्लस 25,000, तो टोटल इंटरेस्ट जाएगा 57,500। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो एडिशनल कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ उसका अलग तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा, और अगर विड्रॉ कर लिया उसको ध्यान में रखते हुए भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा जाएगा। पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 इज क्लियर। क्लियर है? ठीक है सर। तो अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया तो अब मैं आपको आगे की तरफ ले आता हूं कॉन्सेप्ट को। आज मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो खत्म करना है, मीन्स खत्म करना है किसी भी हालत में। लो भाई, न्यू पेज ओपन करिए, न्यू पेज ओपन करिए, और आपकी कॉपी ऐसे लिखते हो ना आप, ऐसे कर दीजिए। मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट को ध्यान समझिएगा। न्यू पेज ओपन करिएंगे सर, और लिखना, बीच में प्रोविजन रिलेटेड टू पार्टनर। थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूं, जगह चाहिए, दिख नहीं रहा होगा आपको। सर आप बीच में लिख लेना, कॉपी को हॉरिजॉन्टली कर लीजिए, प्रोविजन रिलेटेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, मैं इधर कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप 3 एरो बनाएंगे दोस्तों। जो बीच का एरो होगा ना, मिडल वाला एरो, वो सर थोड़ा बड़ा बनेगा, तो इसलिए आप इस वाले को बिल्कुल कोने में खिसका देना, उस वाले को बिल्कुल कोने में खिसका देना, बीच में थोड़ी जगह स्पेस खाली देना, ठीक है। एक को बिल्कुल कोने पे, दूसरे को बिल्कुल कोने पे, बीच में थोड़ी ज्यादा जगह देना, ठीक है दोस्तों। मैं आपको पहले समझा के चल रहा हूँ चार्ट कैसे बनेगा, तो बीच में ज्यादा जगह दे दीजिएगा आप कृपया करके, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। या तो आप रुक जाइए जैसे मैं बना रहा हूँ, उससे पहले उसके बाद लिख जाइए। आओ सर, रुक जाना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, व्हेन द पार्टनरशिप डीड, when the partnership when the partnership deed does not exist, when the partnership deed does not exist, or partnership deed exist 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 कह रहा हूं, exist, partnership deed exist but does not provide, partnership deed exist but does not provide for interest on capital। ये मेरा केस नंबर 1 रहेगा। केस नंबर 2, जैसे आपने लिखा ना, ये इसके लिखने के बाद मुझे एक लाइन लिखनी है, बस खत्म हो जाएगा केस, एक लाइन पे केस खत्म हो जाएगा। लिखना, इसके अंदर लिखना सेकंड के आंसर, when the partnership deed provide interest on capital, when the partnership deed provide interest on capital but is silent on whether interest is charged or appropriation of profit, interest is charged or appropriation of profit, when the partnership deed provide interest on capital but silent on whether the interest is charged or appropriation of profit। ये वाला केस थोड़ा बड़ा रहेगा, केस नंबर 3। ये केस भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लिखेंगे सर, when the partnership deed provides for interest on capital, when the partnership deed provide for interest on capital as charged against profit, as a
चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उस केस के अंदर क्या होगा? पहले तीनों केस को हिंदी में समझाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है? ध्यान सुनना, ध्यान सुनिएगा। पहला केस ये कहता है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा। पहला केस कह रहा है पार्टनरशिप डीड है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। पहले केस में दो पॉइंट बनते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप डीड है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं गिवन। तो आपको पहले से पता है कि एक्ट क्या कहता है, इसमें बारे में तो समझाने में कोई भी झंझट नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो ठीक है, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? कह रहा जी नहीं लिखा उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डीड के अंदर। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या होता है बताना। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती या पार्टनरशिप होती है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा होता तो क्या कहते हैं, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं बताओ? सर निल, निल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। बस इसका जो आंसर है वो यही लिखना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैं आपको पहले सिखा चुका था, इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा दोस्तों। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनरशिप डीड है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। ये डिस्कस मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका, देखो पढ़ लो। व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती नहीं, या पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट तो करती है बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ दिया ही नहीं, तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ करा ही नहीं जाएगा। केस नंबर 3 पे आ जाओ। when the partnership deed provide interest on capital as charged against profit, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दे रखा है और उसमें यह भी लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इतना रेट ऑफ परसेंटेज है, ये दे रखा है, और उसमें यह भी लिख दिया है साइड में कि भैया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अब मुझे बताओ क्या होता है अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है? तो सर हमें पता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इट डजंट मैटर, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। यस, बिल्कुल सही कहा। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन, ये कैसे पता चलेगा सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखा है? क्वेश्चन के अंदर हमें बताएगा, क्वेश्चन में कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो क्या करना है आपको? चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं? यस सर, ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट। आओ सर, तो यहां पर आप कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन, लिख देता हूं उसके अंदर, कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड whether the firm has earned profit or has incurred, पता है वर्ड में भी बहुत फर्क होता है, incurred loss और हैज इंकर्ड लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड करा जाएगा अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट का रेट दे रखा है पार्टनरशिप डीड के अंदर। पार्टनरशिप डीड हमें नहीं गिवन होती क्वेश्चनों के अंदर, पार्टनरशिप डीड हमारे लिए क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट का रेट गिवन है और लिखा भी है साइड में कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म को लॉस हो या फर्म को प्रॉफिट हो, डजंट मैटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा जाएगा। फर्म हैज अर्न मतलब कमाना, प्रॉफिट को कमाते हैं, और इंकर्ड लॉस मतलब हो जाना, प्रॉफिट हो जाता, प्रॉफिट कमाया जाता है और लॉस हो जाता है, इसलिए लॉस के आगे जो वर्ड लगता है इंकर्ड लगता है, प्रॉफिट के आगे अर्न लगता है। प्रॉफिट को कमाया जाता है, लॉस कमाते नहीं है, लॉस हो जाता है, इंकर्ड।
ठीक है जी। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है या पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप डीड है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा भी है और साइड में ये भी लिखा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड मतलब दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में दे रखा है, बट इज साइलेंट ऑन वेदर, बट साइलेंट किस बात में है, रेट के केस में साइलेंट नहीं है, डीड के अंदर रेट लिखा है 10% 20%, पर ये नहीं बता रखा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो अगर साइलेंट होता है, आपको क्वेश्चन के अंदर अगर रेट गिवन होता है और आपको ये नहीं बताया जाता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या आपके पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, केस नंबर 2 इसलिए कहा था इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम केस के अंदर यही होता है, इंटरेस्ट का रेट तो गिवन हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो रेट तो गिवन है, पर ये नहीं बताया जाता कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बताया जाएगा फिर तो कोई बात ही खत्म, फिर तो देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ दे नहीं रखा तो अलाउ ही नहीं करेंगे, पर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, पर ये नहीं बताया चार्ज है या आगे एप्रोप्रिएशन है, तो उस केस के अंदर क्या होना चाहिए, इसलिए केस नंबर 2 बनाया गया। समझ में आया क्वेश्चन? लो भाई लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लाइन पहले पूरी लिखने दो फिर अपने हिसाब से लिखना, इज ट्रीटेड एज, interest on capital is treated as appropriation of profit. Interest on capital is treated as appropriation of profit. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है दोस्तों, और क्वेश्चन में साइलेंट किस चीज के बारे में, एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, रेट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर और ये नहीं बता रखा कि वो एप्रोप्रिएशन है चार्ज है, तो उस केस के अंदर हम उसको एप्रोप्रिएशन ट्रीट करा जाएगा बस। बट अभी ये खत्म नहीं हुआ, देखना लाइन क्या कह रहा है, कहता है देयर, इसका मतलब पहले बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ, इज अलाउड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, इफ देयर इज अ प्रॉफिट, यही मतलब होता है ना एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो ही देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब दोस्तों इस केस के अंदर ना सिचुएशन बनती है, बहुत सारी केस बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली सिचुएशन ये तभी तक आता है, दूसरा केस इंपॉर्टेंट, सिचुएशन नंबर 1 क्या है ये, मान लो फर्म को लॉस हो गया, फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, मान लो फर्म को लॉस हो गया, ध्यान दे दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फर्म को लॉस हो गया है, फर्म को लॉस हो गया है, तो अब इस केस के अंदर बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस के अंदर क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। अगर क्वेश्चन ना बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, तो हम क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन मानते हैं, और एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो लॉस के केस में इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, तो क्या कहूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, इस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं जाएगा। अगर फर्म के अंदर फर्म को लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे दोस्तों। अच्छा, पहले कभी मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आया हुआ क्वेश्चन के अंदर, सुनो मेरी बात ध्यान से कह रहा हूं, हम हमेशा जब भी पढ़ते हैं पार्टनरशिप वो बेस से पढ़ते हैं, ठीक है, हम एक ही चीज पहले आपको सारी चीज नहीं बता देते। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ट्रांजेक्शन है, जो कॉन्सेप्ट है, पहले भी आया था, पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया था, तो उस टाइम मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फोकस नहीं कर रहा था, उस टाइम मैं रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर फोकस कर रहा था, रेंट टू अगेंस्ट पार्टनर फोकस कर रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फोकस कर रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं कर रहा था। तो आपको कभी लग रहा होगा कि सर पहले तो सर ने ये बता दिया, अब आप सर डिफरेंट कह रहे हैं, नहीं दोस्तों, पहले मेरा फोकस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं था दोस्तों। अगर मैं सारी चीज एक ही क्वेश्चन में बता दूं तो वो बर्डन नहीं पड़ेगा, हमेशा कोर्स को धीरे धीरे बताया जाता है, चैप्टर के एंड में खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा एक्चुअल कि यार ये एक तरीका था पढ़ाने का, कि यार पहले आपको जिस चीज पे फोकस देखा जाओ, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है ना, तो फोकस उसी कॉन्सेप्ट पे किया जाता है, दूसरे कॉन्सेप्ट पे नहीं।
वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी था, तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ बताया नहीं। जब मैं उसका पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा तब समझ में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस चैप्टर को खत्म होने के लिए इसलिए कह रहा हूं, इस चैप्टर को खत्म होने दो, उसके बाद आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पता चलेंगे कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये कॉन्सेप्ट है, ओपनिंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट ये है, रेंट वाला कॉन्सेप्ट ये है, रेमोरेशन का कॉन्सेप्ट ये है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का ये है। तो एक एग्जैक्ट पता चलेगा आपको। जब मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ा रहा हूं तो मींस पीएनएल एप्रोप्रिएशन पढ़ा रहा हूं, वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रांजैक्शन नहीं समझाऊंगा। ठीक है सर, ये वाला होता है। तो अब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया, तो आज से यही मानना है पूरे पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलो। नहीं, काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने पहले अलग पढ़ा दिया अब अलग पढ़ा दिया। वो दोस्तों अलग पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमारा फोकस उसके अंदर क्या होता है। अगर मैं आपको ये बता देता देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे, तो कहते हैं सर ऐसे कैसे हो गया, तो उसके लिए मुझे ये कंसेप्ट पहले पढ़ाना पड़ता है ना, तो नहीं होता। इसलिए दोस्तों कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया, आगे से देखना आप हर एक कॉन्सेप्ट में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, हर एक क्वेश्चन पर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, तो यही प्रोविजन अप्लाई करूंगा, यही प्रोविजन। ठीक है, चलो। केस नंबर 2 होता है कि प्रॉफिट फर्म को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब सिचुएशन नंबर 2 में कह रहा है कि फर्म को प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल रहा है ना उससे ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल रहा है उससे ज्यादा है। इसको हम नाम देते हैं एडुकेट प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं जी? एडुकेट प्रॉफिट। एडुकेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितना हमें चाहिए एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए उतना हमारे पास है, एडुकेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? एडुकेट प्रॉफिट। एडुकेट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, लिख लो हिंदी में, जितना प्रॉफिट की जरूरत थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए उतना प्रॉफिट फर्म के पास था। मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपए देने, फर्म के पास 1 लाख प्रॉफिट तो है देने के लिए भैया। 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, 1 लाख के बराबर भी हो सकता है, 1 लाख तो है। मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना उतना प्रॉफिट तो है दोस्तों, दैट्स कॉल्ड एडुकेट प्रॉफिट। तो इस केस के अंदर बताओ क्या होगा, इस केस के अंदर क्या करा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एग्रीगेट रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एग्रीड रेट, एट एग्रीड रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा जाएगा किसमें? एग्रीड रेट में। जितना दे रखा था उस रेट पे दे दी जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो है, जितना प्रॉफिट की जरूरत है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए उतना है। प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इक्वल टू भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज मोर और इक्वल टू भी। ठीक है, चलो। थर्ड सिचुएशन क्या होती है, अब आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड सिचुएशन ये है कि प्रॉफिट तो हुआ है पर इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि हम उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको क्या बोलेंगे? एडुकेट या अनएडुकेट? अनएडुकेट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस ये लास्ट केस है। इसका मतलब क्या है? ये अनएडुकेट प्रॉफिट है। अनएडुकेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इतना प्रॉफिट हमारे पास है ही नहीं कि हम उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके। प्रॉफिट तो हुआ है पर इतना नहीं हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे सके। तो अब इस केस के अंदर क्या रहेगा? आओ सर, इस केस के अंदर क्या करेंगे, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, अलाउ तो किया जाएगा। मैंने इसके पर क्वेश्चन भी किया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और मैंने आपको वहां पर एक कंसेप्ट बताया था, सिचुएशन नंबर 3 मैंने वहां बताई थी आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन एग्रीगेट रेट पे नहीं होगा अलाउड, क्योंकि इतना प्रॉफिट है ही नहीं। तो कैसे देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है ना उसमें बांट देंगे इंटरेस्ट ऑन, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट के एक्सटेंट तक, जितना प्रॉफिट है उतना तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पर किस रेट में? इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ऑफ ईच पार्टनर। और सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था ये दोस्तों, इस सिचुएशन का मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इतना प्रॉफिट है नहीं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए। अब क्या करेंगे? तो वहां पर इंटरेस्ट, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा था 1 लाख मान लेते हैं, बी का निकल रहा था 50,000, तो 1:1
0.5 के रेशियो में इसको बांट देंगे। मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब 3 पार्टनर है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है। तीनों को एक को 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दूसरे को 2 लाख रुपए, तीसरे को 3 लाख रुपए। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूरत तो हमारे को कितनी देनी है? 3, 2, 5 और 1 6 चाहिए। हमारे पास 6 है ही नहीं, हमारे पास 4 लाख है। कितने है? 4 लाख। तो 1:2:3 जो इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी देनी है उसका जो रेशियो आएगा उस रेशियो में बांट देना। तो 1:2:3, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल में इसका समझा देता हूं, बाकी अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल, मान लो फर्म को प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए का, फर्म को 4 लाख का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को और बी को। ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसको देना है 2.5 लाख का, नहीं 2.5 लाख नहीं, इसको देना है 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको देना है सर 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इसका रेशियो बनाओ, क्योंकि 2 और 3 5 लाख देना है, 5 लाख है नहीं तो लड़ेंगे। भाई ए कह रहा है भाई मुझे दे, बी कह रहा है, याद आ रहा है कंसेप्ट। तो क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बना देंगे, जितना देना था 3:2। तो अब ये 4 लाख को 3:2 में बांट देंगे, बस इस 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2, और वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। जितना इंटरेस्ट प्रॉफिट हुआ उतने तक बांट देंगे, किस रेशियो में? जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उसकी रेशियो बनाएंगे, उस पर बांट देंगे। क्लियर है या नहीं है? दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। और यहां पर पूरा कौन सा समझ में आता है आपको? पूरा कौन सा मैंने आपको डिस्कस करा कि क्या है प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट। आज के बाद से यही प्रोविजन आपको अप्लाई करने हैं दोस्तों, आज के बाद से आपको यही प्रोविजन अप्लाई करने हैं, ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है सर। चलो जर्नल एंट्रीज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जर्नल एंट्रीज। अब दोस्तों जर्नल एंट्रीज मैं कराऊंगा 2 तरीके से, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, है ना। तो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं बीच में। मैं ऑलरेडी जर्नल एंट्री करा चुका हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी जर्नल एंट्री हो चुकी है, बस मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं। अगर फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट का तो इस एंट्री होगी, और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करा जा रहा है तो ये एंट्री होगी। ठीक है। तो पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ फर्म देगी या लेगी? फर्म देगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी, और फर्म देगी तो फर्म के लिए खर्चा है, फर्म के लिए खर्चा। तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिक्स्ड मेथड में बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? सर करंट में, क्योंकि कैपिटल में तो 2 ही ट्रांसफर जाती है, एडिशनल और विड्रॉल। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और इसको भेज देंगे पार्टनर के करंट अकाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को देंगे तो उनकी कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी। पर यहां पर फिक्स्ड मेथड में कैपिटल नहीं बढ़ाते, क्या बढ़ाते हैं? करंट अकाउंट बढ़ाते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में यहां पर से क्या होती है? फिक्स्ड होती है, तो फिर उसमें एडिशनल और विड्रॉन की ट्रांजेक्शन आती है, बाकी सब कैपिटल करंट अकाउंट में जाती है। और अगर यही फ्लक्चुएटिंग मेथड होता तो वहां पर तो एक ही अकाउंट बनता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करते और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब दूसरी ट्रांजैक्शन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है, इसको साल के एंड में हम कहां भेजेंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये पार्टनर रिलेटेड खर्चा होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, एप्रोप्रिएशन में भेजते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब यहां से भेजूंगा, क्लोजिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है, तो कहां भेजूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट। तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। और कहां भेजूंगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर। सेम एंट्री ये होगी यहां पर, ये एंट्री सेम होगी यहां पर, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे फिक्स्ड मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको क्लोज करके कहां भेजना है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजना है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया आज की क्लास के अंदर। अच्छा, आज की क्लास अभी और चलेगी, क्वेश्चंस भी तो करने हैं, एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, एक क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है सामने देखेंगे। हमने जो कॉन्सेप्ट उठाया था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। शुक्र है ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट था, अच्छा खासा, ये हमने कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने कॉन्सेप्ट उठाया, ये हमारा हो चुका है। आओ सर, एक क्वेश्चन दिया है मैंने, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने सारे केसेस बना दिए, 6 केसेस बना दिया, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फिर आगे बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन इन एडुकेट। इन एडुकेट या अनएडुकेट कह सकते हो, अनएडुकेट मतलब सेम होगी, इन एडुकेट लिख लो। चलो
जब कोर्स स्टडी मैट में इनएडुकेट दे रखा है, इनएडुकेट, ठीक है जी, इनएडुकेट, मतलब बात एक ही है कि वो प्रॉफिट उतना अवेलेबल, ये मैं समझा चुका आपको ऑलरेडी, इसका मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन करा चुका, ये आप घर से होमवर्क में करके लाएंगे, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ये होमवर्क में रहेगा, ये होमवर्क में रहेगा, ये आप ट्राई करना, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको भी डिस्कस कर लूंगा आपसे। आज की क्लास में पहले मैं ये करा दूं आपको, जो आज का कॉन्सेप्ट उस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख और 1 लाख। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका 2:3 का रेशियो है और 2 लाख 1 लाख की कैपिटल लगा रखे दोनों ने। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री और एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। कह रहा आप एक एंट्री पास करके दिखाओ, हर एक केसेस के अंदर एंट्री पास करके दिखानी है आपको, ठीक है। आओ सर, केस नंबर 1 में कह रहा है, ये आपको नीचे केस दे रखा है, हर एक केस के अंदर आपको एंट्री पास करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी दिखाना है। एंट्री भी पास करनी है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी दिखाना है। अब सारा ध्यान सुनो, केस नंबर 1 कहता है इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा तो बताओ देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, क्लियर है। एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 20,000, और प्रॉफिट कितना है? 20,000 रुपए। मेरी बात सुनो, मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपए है, वो 20,000 रुपए में मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं, तो प्रॉफिट कम होगा या बीसी रहेगा? सर बीसी रहेगा। अब खुद ही सोचो, मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में यहां पर मैंने लिखा, सबसे पहले अगर मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, बस हर क्वेश्चन में नहीं, सीधा एंट्री पास करवाऊंगा। मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, मेरे को प्रॉफिट गिवन है तो यहां लिखूंगा बाय पीएनएल अकाउंट करके, यहां डालूंगा 20,000 रुपए, ठीक है। यहां मैंने 20,000 रुपए डाला। 20,000 डालने के बाद यहां पर मैं देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देने के बाद यहां पर जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। वो आपसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंट्री करो और प्रॉफिट का ट्रांसफरेशन भी एंट्री करो, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री करो। पहले लेने की एंट्री मुझे करनी पड़ेगी, फिर मुझे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में तो देना ही नहीं है, तो जो 20,000 प्रॉफिट मैंने पीएनएल अकाउंट से किया था वो मैंने सीधे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर नहीं देना। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इस केस के अंदर मुझे 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी दोस्तों। केस नंबर 1 देखो, मैं केस नंबर 1 लिख रहा हूं, एक जगह एंट्री पास करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पहली एंट्री सेम होगी हर केस के अंदर, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां से प्रॉफिट खत्म हो गया, और कहां आ गया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आ गया तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा। तो पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट गया, तो पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट जाएगा तो प्रॉफिट कम होना डेबिट, और किसके अकाउंट में आया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आते ही क्रेडिट। तो ये एंट्री होगी, सबसे पहले प्रॉफिट मंगाने की एंट्री होगी 20,000 से, ठीक है। केस नंबर 1 है। अच्छा, एक ही केस के अंदर सारी एंट्री कर सकता हूं वैसे तो मैं लिख देता हूं, देखो दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट या फिर कैपिटल अकाउंट। इस वाले केस के अंदर मैं सोच रहा हूं कि मुझे बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए एक ही ट्रांजैक्शन में मेरा हो जाए। ये लो, ये बना दिया मैंने केस नंबर 1, यहां से हटाओ इसको, केस नंबर 1 बना दिया। और तीसरी एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रॉफिट को। अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या एंट्री होती है बताओ, खुद ही बता दो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन आता है, प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होता है। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और 2 कहां भेजूंगा? कि कौन सा पार्टनर है? एक्स और वाई है, ए और बी है? एक्स और वाई है, और 2 रेशियो मार देंगे, एक्स कैपिटल या करंट और वाई कैपिटल या करंट। अब जैसा भी मेथड होगा, अगर कुछ ना बताया तो हम क्या मानते हैं? फ्लैक्चुएटिंग। क्या बताते मानते हैं? यहाँ पर मेथड नहीं बता रखा, तो नहीं बता रखा तो हम क्या मानेंगे? फ्लैक्चुएटिंग मानेंगे, ठीक है जी। ये आपके पास, तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले यहाँ लिखा मैंने 20,000 और 20,000, इसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी, नील, नोट अलाउ करा जाएगा, अलाउ नहीं करा जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। और इधर जो 20,000 रुपये वही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितने में? 2:3 की रेशियो में। तो 20,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यह आ गया भैया 2:3 की रेशियो, 3:2 है, 2:3 है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 20,000 को हम बांट देंगे 8,000 में और 12,000 में। दोस्तों यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। केस नंबर 1 यहाँ पर खत्म हुआ। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की।
केस नंबर 2 क्या कह रहा है, कहता है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि 6% का इंटरेस्ट देना है पर लॉस फॉर द ईयर ऑफ दी 15,000। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि 6% देना है, तो इंटरेस्ट का रेट तो गिवन है, पर ये बता रखा है कि प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नहीं बता रखा। पार्टनरशिप डीड में रेट तो गिवन है, पर ये नहीं बताया वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या चार्ज अगेंस्ट कैपिटल है या प्रॉफिट अगेंस्ट कैपिटल है, सॉरी अप्रोबेशन ऑफ प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोबेशन ऑफ प्रॉफिट है, तो उस केस के अंदर क्या मानते हैं, अप्रोबेशन ऑफ प्रॉफिट। और अप्रोबेशन ऑफ प्रॉफिट में कितनी सिचुएशन थी, 3। कितनी थी, 3 थी। लॉस होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, और प्रॉफिट कम होगा। हमें यार लॉस है, तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 विल बी सेम। और जब प्रॉफिट अलाउ ही नहीं करा जाएगा, यहां तो डीड नहीं थी इसलिए अलाउ नहीं करा, वहां पर डीड में लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पर क्योंकि लॉस हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और ये नहीं बताया चार्ज है या अप्रोप्रिएशन, तो मानते हैं अप्रोप्रिएशन है, और अप्रोप्रिएशन केस के अंदर प्रॉफिट होगा तभी देते हैं, लॉस हो गया नहीं देंगे। केस नंबर 1 और 2 3 में मेरे को समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको आ गया है, क्लियर हो रहा है इसकी चीजें। कि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और फॉर द ईयर प्रॉफिट 21,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। अच्छा पहले मैं निकाल लू 6% कितना होता है, 2 लाख का 6% और 1 लाख का 6%, 6 दूनी 12, 2 लाख का 6% हो गया 12,000 रुपए और 1 लाख का 6% हो गया 6,000 रुपए। तो 6 और 12 अगर हम जोड़ेंगे तो 18,000 रुपए होता है और प्रॉफिट है 21,000 रुपए का, तो यस दे सकते हैं, एडुकेट प्रॉफिट है, 21,000 रुपए प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है जी, 21,000 रुपए प्रॉफिट है, और हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सिर्फ 18,000 रुपए। 21,000 प्रॉफिट है। अब 21,000 प्रॉफिट है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा यहां पर, सॉरी, यहां पर आएगा ए कैपिटल, क्योंकि पार्टनर का नाम आएगा ना, और बी कैपिटल, ए कैपिटल और बी कैपिटल। और क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि फ्लैक्चुएटिंग मेथड यूज करें और फिक्स, तो हम हमेशा मानते हैं फ्लैक्चुएटिंग, ठीक है, ये भी बताया था मैंने आपको, एक एक लॉजिक दिया हुआ है, हर चीज का यूज होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है सर, बिल्कुल ऑब्वियसली डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है। और कितना होगा, 12,000 एक को देने हैं और 6,000 एक को देने हैं, 12 6 18,000 का खर्चा होगा, फिर 12,000 और 6,000 ऐसे बटेगा, है ना, 18,000 एक में, 12 और 6 एक में, 18,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल खर्चा, 12 मिलेगा एक को और 6 मिलेगा बी को, क्लियर है। और कितना बच जाएगा प्रॉफिट बताना, मुझे बताओ, 21,000 का प्रॉफिट है जिसमें से 18,000 इंटरेस्ट दे चुका, अब बचा 3,000 रुपए, क्या बचा 3,000 रुपए, देखो ना यार, 21,000 का टोटल प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ जिसमें से 18 में खर्चा हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुका हूं, अब 21,000 बचा, 21,000 को 3:2 में बांट देंगे, तो डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया 1,800 रुपए, और डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 1,200 रुपए, और यहाँ हो गया 3,000 रुपए, ठीक है, ये बांट दिया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है नहीं है, केस नंबर 3 यहां पर खत्म हुआ। केस 4, केस 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 6% का और प्रॉफिट है 20,000 रुपए, ठीक है, दे दो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट कितना है जी, 20,000, 20 अभी भी एडुकेट है या इनएडुकेट है, एडुकेट है सर, 18 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 6% की तो है रेट, ठीक है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो देना ही पड़ेगा। अब तो बता रहा है क्वेश्चन में, देखो ऐसे बताएगा क्वेश्चन में, ठीक है, चार्ज बोल रहा है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, ठीक है सर, चार्ज है तो मतलब प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे, अब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही देंगे, ओके। तो चार्ज प्रॉफिट है तो 20,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, देखे 18 का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सेम एंट्री होगी 12 और 6, और सेम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम सब नहीं, सेम नहीं दोस्तों, 20 है ना इधर, 20 बचा 18 गए तो 2,000 ही तो बचे, 2,000 को बांट देंगे 3:2 में, 2,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 800 और 1,200। यहां तक क्लियर हो गया नहीं हुआ भाई, सिंपल सा केस है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, केस नंबर 5 में भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बताओ 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट हमारा कितना है, सिर्फ 2,000 है, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट आपके पास 2,000 है, 2,000 आप डाल दो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट लेने की एंट्री कर दो, 18,000 का तो आप दे दो क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या ना हो मतलब नहीं, 18,000 तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है सर। अब बताओ, अब दोस्तों यहाँ पर लॉस ट्रांसफर होगा, सोचो भाई मेरे को 2,000 का प्रॉफिट हुआ जिसमें से 18,000 रुपए मैंने दे दिए, मतलब लॉस हो गया ना फर्म को,
तो हमको क्या होगा, लॉस नहीं हो गया, 2000 रुपए का उनका प्रॉफिट हुआ और उनको क्या देना है, 18,000 का इंटरेस्ट देना है, तो कितने का लॉस होगा, 16,000 का। अब ये लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ लॉस की एंट्री होगी। लॉस की एंट्री क्या होगी, मैं पढ़ा देता हूँ यहाँ पर। एक्स और वाई कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट, इनकी कैपिटल को अब कम करा जाएगा, ठीक है। और टू आपके पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन है ना दोस्तों। लॉस हुआ या नहीं हुआ, लॉस हो गया यार, 2000 का प्रॉफिट हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। मैं प्रॉफिट को इग्नोर कर देता हूँ उस केस के अंदर। 2000 के प्रॉफिट में 18,000 का इंटरेस्ट, अब जहां से भी निकाला होगा उसने कैश उसने पकड़ा दिया होगा उसका। और अब देखो जितना 16,000 का जो लॉस हुआ, 16,000 के लॉस को भी कैसे बांटेंगे, 2:3 में बांटेंगे। 16,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 6400, 6400, ये आ गया 9600, 9600। समझ में आ गया नहीं आया दोस्तों। तो अगर कभी लॉस हो जाता है या कभी प्रॉफिट होता है और इनएडुकेट प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उस केस के देखो यहाँ पर ना वो नहीं आएगा, इनएडुकेट प्रॉफिट है और अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट बनाया गया है, मैंने लिख दिया था नीचे। ये है वो कॉन्सेप्ट जिसके अंदर प्रॉफिट इनएडुकेट रहेगा और अप्रोप्रिएशन रहेगा। यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट इनएडुकेट है और चार्ज है, तो हमको देना ही पड़ेगा 16,000। पता है देखो ये क्या होता है पार्टनरशिप डीड में, एक तरीके से तो हम पार्टनर को कैपिटल बढ़ा रहे हैं इधर इंटरेस्ट देकर, फिर लॉस भी उन्हीं से ले रहे हैं, फिर लॉस भी उन्हीं से ले रहे हैं। यही होता है दोस्तों, क्योंकि हम मान के चलते हैं, वैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम मानते हैं कि पार्टनर अलग फर्म अलग, पर एक्चुअल में तो सेम ही है। लॉस प्रॉफिट होगा किसका, पार्टनर का, और लॉस होगा कौन देगा, पार्टनर। सॉरी लॉस होगा ये भी पार्टनर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको मिलेगी। पर ये फर्क हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिल गया, अलग अलग मिल गया। फर्क इतना सा होता है कि 12,000 6,000 मिल गया और लॉस का रिकवरी अलग परसेंटेज से हुआ है, अलग रेशियो से हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग रेशियो से हुआ है। ये फर्क होता है, इसलिए ऐसा करा जाता है। सेम सेम थोड़ी ना हुआ, ये 6% के हिसाब से दिया और ये रेशियो के हिसाब से दिया, तो अलग अलग डिफरेंशिएट अलग अलग हुआ ना, ऐसे थोड़ा सेट ऑफ करवा देते, तो इसलिए करना जरूरी होता है। क्लियर है या नहीं है। केस नंबर 6, इसको तो आप कर दो जी। 18 का प्रॉफिट हुआ है और 18 ही हमने देने हैं, प्रॉफिट 18 का हुआ, 18 का देना है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसमें एंट्री कभी पास नहीं होगी, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। देखो 18,000 का प्रॉफिट हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 18 बनता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब इंटरेस्ट 18 बनता है, 18 दे दिया। इनएडुकेट है, जितना देना था उतना में है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन। बस एक एंट्री आपको और करनी पड़ेगी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर केस के अंदर क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ेगी, इसको क्लोज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं क्लोज, इससे पहले करनी पड़ेगी, इस वाली एंट्री से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री, मतलब ट्रांसफर एंट्री, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल रहे हैं, फिर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्लोजिंग एंट्री आपको इस दर करनी है हर बार, ये मैंने कराना भूल गया हूं, मैं बता दिया मैंने। पहली एंट्री ये होगी प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ड्यू करने की, ठीक है, तीसरी एंट्री उसको पीएनएल अकाउंट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर करने की, और चौथी एंट्री उसको माइनस करने के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रॉफिट का। और इस तरीके से 6 के 6 केस यहाँ पर हो गए। एक बार आप ये 6 केस दोबारा पढ़ेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा। और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे जी, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे। मैं चाहूं तो अभी करा सकता हूं इसको, पर जानबूझ के नहीं करा रहा। क्यों, क्योंकि मैं एक बार चाहता हूं एक बार खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट लेना है, किसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना है, बस आपको इतना सा करना है, इसको करके लाना। और अगली क्लास में मैं आपको जब कराऊंगा ना, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरा क्वेश्चन सही है दोनों के दोनों, ठीक है। फिर मेरा कॉन्सेप्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, और एक पास्ट एडजस्टमेंट। 3 कॉन्सेप्ट के बाद ये चैप्टर उड़ जाएगा दोस्तों, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने आपको बेसिक बहुत डिटेल में करा दिया, ठीक है। चलो बाकी चैप्टर तो खींच कर लूंगा सर, ये चैप्टर मुझे बहुत आसान से कराना है, बहुत डिटेल में कराना है, ठीक है। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट में अलग ही डिफरेंस फील आएगा, अलग ही लॉजिक फील आएगा, आपको लगेगा यार ये तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था कभी, ये तो मैंने ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।